एक साल के लिए माकूल कोई ऐसा शख्स चाहिए जो चुपके से मेरी बेटी की जिंदगी में बाहर ले आए और मेरी बेटी को हर खुशी दे दे। अम्मा बताएं कैसी लग रही हूँ मैं? ये तुमने अपना क्या हुलिया बना रखा है? हुलिया? मुझे सूट अच्छा लगा, साकिब ने दिला दिया, मैंने पहन लिया। तुम्हें जरा सी शर्म लिहाज है कुछ या नहीं? अरे घर में इतना बड़ा हादसा हो गया, तुमने अपना क्या हाल किया हुआ है? अम्मा मैं तो बस। क्या मैं तो बस? अपने जज्बात को ना कुछ अरसे के लिए काबू में रखो। 40वां हो जाए, तुम्हारा निकाह हो जाए, फिर जो दिल चाहे तुम करना। अम्मा जब साकिब को कोई एतराज नहीं तो आपको क्यों एतराज? साकिब का एतराज उस वक्त तक माने नहीं रखता जब तक कि तुम उसके निकाह में ना चली जाओ। वो तुम्हारा सिर्फ कजन है। और मंगेतर भी। बस मंगेतर। वही तो कह रही हूँ, शादी भी होने वाली है। देखो सायरा, मेरा यहाँ पे रुकने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि मुझे कोई लालच है या मैं किसी के दौलत की वजह से यहाँ पर हूँ। मैं सिर्फ अपनी बहन की वजह से यहाँ पर रुकी हूँ, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि मेरी आंखों के सामने जो कुछ होता रहे मैं खामोश रहूँ और बर्दाश्त करती रहूँ। अम्मा आपको क्या हो गया है? दुनिया चांद तक पहुँच गई, आप अभी तक यहीं बैठी हैं। तुम कपड़े बदल रही हो या नहीं? मैं नहीं बदल रही। सायरा। अच्छा बदलती हूँ। हाँ मेकअप भी उतारती हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। साकिब साहब, मैं वकार खान। क्या हम कुछ देर बात कर सकते हैं? अगर आप किसी बैंक वगैरह से हैं तो थैंक यू वेरी मच। मुझे किसी किस्म की सर्विसेज नहीं चाहिए, ना ही कोई क्रेडिट कार्ड बनवाना। क्रेडिट कार्ड तो आप बनवा कर इस्तेमाल भी कर चुके हैं, पेमेंट नहीं करेंगे? ये सब क्या है? मैं समझा नहीं। मैं समझाता हूँ। क्या आप जानते हैं कि आपके वालिद के कारोबार की सारी इन्वेस्टमेंट ही शम्स साहब की थी? जी हाँ जानता हूँ। लेकिन साकिब साहब, आप शायद ये नहीं जानते हैं कि आपके वालिद ने ये घर शम्स साहब के पास गिरवी रखवाया था कि इन केस अगर कोई नुकसान होगा तो ये घर शम्स साहब का हो जाएगा। ये साहब जो मेरे साथ हैं